हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम आपका हमारी यूट्यूब क्लासेस एनालिसिस विद रेनू में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज फिर से मैं आपके सामने हरियाणा जीके की क्लास लेके तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपने हरियाणा की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो क्या पढ़ रहे हैं हम? अपनी हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं और हरियाणा जीके में आज हम अपने हरियाणा की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास पर। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हमारा हरियाणा जो हम क्या बोलते हैं 1966 को हमारा बनकर एक अलग से मतलब राज्य बनकर तैयार हुआ था। तो हरियाणा का भौगोलिक स्वरूप और प्राथमिक जिले। भौगोलिक स्थिति हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। मतलब जो हमारा हरियाणा है वो हमारे इंडिया के अंदर उत्तर पश्चिम में, पश्चिम की साइड क्या है हमारा हरियाणा है। अगर हम डायरेक्शन का निकालेंगे तो डायरेक्शन हमारी क्या रहेगी? ये उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर हमारा हरियाणा है हमारे कहाँ पर? इंडिया के अंदर। तो उत्तर पश्चिम वाली दिशा हमारी यही रहती है। ये उत्तर होता है, ये पश्चिम होता है। तो उत्तर पश्चिम हमारा ये वाली क्या हो जाएगी? ये वाली हमारी डायरेक्शन देखी जाएगी। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को तीन तरफ से घेरा हुआ है। हमारे हरियाणा ने, हमारी दिल्ली तो देश की राजधानी है, उसको तीन तरफ से क्या है? घेरा हुआ है। लेकिन अगर बात करें हमारे हरियाणा की तो हरियाणा के 4 जिले क्या करेंगे? दिल्ली को तीन तरफ से घेरने का काम करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में हमारा हो जाता है सोनीपत। सोनीपत क्या है? बिल्कुल उत्तर दिशा की तरफ दिल्ली को घेरे हुए है। ऐसी अगर क्या बात करें, अगर झज्जर की बात करें तो वेस्ट साइड से झज्जर ने क्या है? दिल्ली को घेरा हुआ है। फिर हमारा हमारा गुरुग्राम और फरीदाबाद बिल्कुल टच हुए दक्षिण की साइड में हम देख सकते हैं हमारी दिल्ली को ये घेरे हुए हैं। अगर हम न्यूज से निकालेंगे तो न्यूज से हमारा NEWS तो क्या हो जाएगा? इसमें नॉर्थ की साइड में भी हमारा हरियाणा ही दिल्ली की साइड है। वेस्ट साइड से भी हमने क्या है? इसको घेर रखा है। और साउथ साइड से भी हमने ही हरियाणा ने ही दिल्ली को घेर रखा है। लेकिन ईस्ट साइड से यूपी ने क्या है? इसको घेरा हुआ है। किसको? दिल्ली को। तो ये दिल्ली के बारे में क्या थी? हमारी जानकारी थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ आगे। आगे है हमारा अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। थोड़ा सा मैं आपको क्या बता देती हूँ, हाँ, हमारी पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। तब क्या होगा? आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लगा लेते हैं टेढ़ी मेढ़ी हमारी क्या है? ये पृथ्वी है। बिल्कुल गोल सर्कल हमारी पृथ्वी नहीं है। ऐसी ही आप रियल इमेज हमारी ऐसी ही है पृथ्वी की। लेकिन हम पृथ्वी को हम गोल समझते हैं, मतलब एक अंडाकार शेप हम समझते हैं। लेकिन अभी हम अक्षांशीय और देशांतरीय क्या देखने वाले हैं? हम विस्तार देखने वाले हैं अपने हरियाणा का। तो अक्षांश वाली जो रेखाएं होती है हमारी वो होती है लेटी हुई, और देशांतर रेखा होती है जो हमारी खड़ी हुई रेखाएं होती है। और अगर हम बात करेंगे तो क्या है? जैसे कि हमारी ये लेटी हुई ये है हमारी, और ये हमारी खड़ी हुई रेखा है। तो इसके अंदर हमारी ये 180 हमारी क्या है? ये रेखा है जो भी अक्षांशीय हमारी रेखाएं हैं। और 360 हम क्या देखते हैं? अपनी देशांतर रेखाएं। अब हम बातें कर लेते हैं अपने 180 360 हमारी लेट क्या है? ये खड़ी, जो भी हम क्या बोलते हैं? इनको देशांतर रेखाएं बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो लैटिट्यूड हमारी लेटी हुई रेखाएं मतलब अक्षांश को बोल देते हैं, और लॉन्गिट्यूड खड़ी रेखाओं को, देशांतर रेखाओं को बोलने का काम करते हैं। अगर हम देखें तो अगर अक्षांश में देखें तो पूरे ग्लोब के पास हमारा जो इंडिया है, यहाँ पर हमारा इंडिया है, और इसमें भी इंडिया के अंदर भी हमारा हरियाणा यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा हरियाणा है। कहाँ? हमारा हरियाणा यहाँ है। तो ये वाला जो नोटिकल है इसको निकालने वाले हैं अपने पृथ्वी के अकॉर्डिंग। तो इसको हम कैसे देखेंगे? अगर हम बात करें हमारा ये क्या है? देखो अभी इंडिया का क्या बना लेते हैं हम, रफली मैप बना लेते हैं। अगर अच्छा नहीं बनेगा तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने वाले हो मेरे साथ, क्योंकि हम इसमें क्या है? थोड़ा सा अपना प्रीव्यू ही देखने वाले हैं। ये तो भाई पतंग बन गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसके अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे? इसको पढ़ने वाले हैं। अगर हम देखें तो हमारा इंडिया है, तो यहाँ पर हमारा हरियाणा है। कहाँ? यहाँ पर हमारा हरियाणा है। तो 27 डिग्री 39 नॉटिकल में क्या है? हम अपने हरियाणा को देखते हैं। तो यहाँ से जो भी हमारा अक्षांश क्या जाएंगे? ऐसे जाएंगे हमारे 8 राज्यों से होकर
हमारी क्या आ जाती है 23.5 डिग्री की जो अक्षांश जाती है देश के अंदर से, तो उससे हम थोड़ा सा क्या है एक तरह से ऊपर है। क्या है थोड़ा सा, देखो जीरो तो क्या हो जाती है हमारी पृथ्वी के ऊपर, ये वाली जीरो है, क्या है ये जीरो वाली लाइन है, तो इसके ऊपर देखें तो हमारे पास जो जीरो से 23 डिग्री के अंदर आएगी, जीरो से 23 आएगी, तो ये वाली हमारी क्या है ये देश से, ये देश के अंदर से 8 राज्यों से क्या होती है हमारी गुजरती है ये वाली रेखा। और हमारे हरियाणा क्या है इससे थोड़ा सा ऊपर है, बीच वाली रेखा से थोड़ा सा ऊपर है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा 23.5 में थोड़ा सा क्या कर देंगे ऊपर की तरफ आएंगे, तो अक्षांशों को प्लस करेंगे तो 27 से 30 डिग्री, मतलब यहां से तो हम नीचे से तो हमारा क्या हो जाएगा 27 और ऊपर से क्या हो जाएगा हमारा 30, तो 27 डिग्री से 39 नॉटिकल में क्या है हमारा ये है जो नीचे वाली है अक्षांश, और ऊपर वाला जो अक्षांश है वो 30 डिग्री से 35 हमारा क्या देखेंगे उत्तरी अक्षांश देखने वाले हैं। अगर 74 देखे तो 74 डिग्री 28 नॉटिकल से 77 डिग्री 36 नॉटिकल पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर ये याद रखना है आपको, पूर्व की तरफ हमारा क्या पूर्वी देशांतर, मतलब पूरे अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखें तो पूर्व में जहां से क्या होता है हमारा सूरज निकलता है, पूर्वी देशांतर, और देशांतर की हम क्या कर रहे हैं इसमें बातें कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है हम खड़ी हुई रेखाओं की बातें कर रहे हैं इसके अंदर, तो 77 डिग्री से 36 नॉटिकल पूर्वी देशांतर के बीच हमारा हरियाणा फैला हुआ है। आई होप आपको क्या हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पड़ोसी राज्य। पड़ोसी राज्य हमारे उत्तर में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान। अगर उत्तर की बात करें तो हमारे ऊपर हरियाणा के ऊपर कौन सा जिला है, कौन सा राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश हमें क्या करता है टच करता है। ऐसे अगर दक्षिण में और पश्चिम में मतलब दो दिशाओं से हम क्या करते हैं राजस्थान के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, किसके साथ राजस्थान के साथ। ऐसे अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में उत्तर प्रदेश क्या है हमारा पूर्व की तरफ, तो हमारे हरियाणा के पूर्व में मैंने आपको न्यूज बताया था, तो न्यूज के अंदर हम क्या देखेंगे सेकंड ई में, मतलब ई फॉर ईस्ट हो जाएगा हमारा, तो पूर्व में उत्तर प्रदेश को क्या करते हैं हमारा हरियाणा टच करने का काम करता है। ऐसी अगर हम उत्तर दिशा में ही देखेंगे तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं अपने उत्तराखंड को भी टच करते हैं। ऐसी उत्तर पश्चिम में पंजाब, मतलब उत्तर की तरफ और पश्चिम में थोड़ा सा हम पंजाब को भी, और हमारी क्या है ये हमारे हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ को भी हम क्या करते हैं टच करने का काम करते हैं। ऐसी दिल्ली हरियाणा के मध्य में है, ये तो हम मैं आपको पढ़ा चुके और यहाँ से क्वेश्चन काफी बार देखा गया है। तो 5 राज्य क्या है हमारे पड़ोसी राज्य है, कितने राज्य 5 राज्य, और 2 यूटी क्या है हमारे पड़ोसी क्या है 2 केंद्र शासित, हम क्या करते हैं अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ। बात कर लेते हैं अब अपने क्षेत्रफल, हमारा क्षेत्रफल कितना है, तो हमारा क्षेत्रफल है कुल हमारा 44,212 वर्ग किलोमीटर का हमारा हरियाणा का क्षेत्रफल है, जो भारत का 1.34 क्या है हमारे पूरे भारत का 1.34 क्षेत्रफल हमने क्या है जगह ले रखी है, जो हरियाणा के लोग जहां पर रहते हैं, जो इसे 20वां सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। क्या 20वां सबसे बड़ा राज्य इसको माना जाता है, लेकिन अगर यूटी भी शामिल हो जाएगा तो हमारा 21वां राज्य हम क्या बोलेंगे इसमें बोलने का काम करेंगे। और अगर बात करें तो हमसे बड़ा कौन सा यूटी है, तो ये आप क्या करोगे अपने नोट्स में मतलब ये नोट करोगे, तो हमसे बड़ा एक लद्दाख ऐसा यूटी है जो हमसे बड़ा है, क्या लद्दाख, और सभी के सभी जितने भी हमारे यूटी हैं हमसे छोटे हैं, क्या जितने भी यूटी हैं हमसे क्या है सारे के सारे छोटे हैं। ऐसी भू आकृति की बात कर लेते हैं, तो हमारी जो भू आकृति है मुख्य हमारा क्या माना जाता है मैदानी इलाका माना जाता है, क्या मैदानी इलाका जो समुद्र तल से 700 से 900 फीट तक क्या है हमारा माना जाता है, जो समुद्र का तल है उससे 700 से 900 फीट तक ऊंचाई पर हमारा हरियाणा स्थित है। ऐसी ही हम उत्तर पूर्व में शिवालिक, मतलब हमारे उत्तर की साइड में जो साउथ साइड है हमारी क्या है हमारे शिवालिक की पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं, जो हमारे कालका के अंदर हमारा जो जिला है कालका, वहां पर काफी सुंदर पहाड़ियां हमें देखने को मिलती है शिवालिक की, और वहीं पर हमें क्या देखने को मिलती है इसकी चोटी भी देखने को मिलती है।
करो की क्या रहेगी, हमारे यहाँ पर चोटी रहने वाली है हमारे शिवालिक की रेंज में। और जो हिमालय है तो हिमालय की सबसे छोटी जो मानी जाती है शिवालिक की पहाड़ियां ही मानी जाती है, जो सबसे छोटी हमारी पहाड़ी है। और जितने भी शिवालिक के जो भी पहाड़ माने जाते हैं तो सभी बड़े हैं, लेकिन सबसे छोटी हमारी और नवीनतम मानी जाती है हमारी शिवालिक की पहाड़ियां। बात कर लेते हैं दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम में मतलब हमारे दक्षिण में कौन है, अरावली पर्वत है। कौन है, हमारे अरावली पर्वत हमारे दक्षिण पश्चिम में स्थित है। मतलब उत्तर में तो हम क्या करेंगे, अपनी हिल्स बढ़ा देंगे, कौन से वाली, शिवालिक वाली। ऐसे हम दक्षिण में भी क्या बनाएंगे, अपनी हिल्स बनाएंगे, कौन सी, अरावली वाली। जो भी क्या करेंगे हम दोनों तरफ से, मतलब उत्तर से और दक्षिण से हम पहाड़ों में क्या है रहते हैं, वैसे हमारा क्या माना जाता है, सारा का सारा मैदानी इलाका माना जाता है। अब है इसके गठन की बात कर लेते हैं। तो गठन के समय जब भी हमारा हरियाणा बना था तो 1 नवंबर 1966 से हमारा हरियाणा बनकर तैयार हुआ था। अगर किसी बच्चे ने पीछे वाली क्लास नहीं ली है तो पीछे वाली क्लास भी आप सभी की सभी पढ़ लेना। मैंने काफी अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं। अगर कोई डाउट लगेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो 1 नवंबर 1966 से हमने क्या की है, अपने हरियाणा का गठन किया था। जब हरियाणा का गठन हुआ तब इसके अंदर कितने जिले थे, 7 जिले थे। कितने जिले थे इसके अंदर, 7 जिले थे। जैसे कि मैंने आपके को बताई, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, टिक पढ़ने वाले हैं, घर। क्या करना, आपको घर लिखना है। GHAR क्या है, हमारा घर हो गया। JK मतलब जम्मू कश्मीर में, तो घर है हमारा कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। तो घर कहाँ है हमारा, जम्मू कश्मीर में। तो इसके अंदर अगर देखें तो G से क्या हो जाएगा, हमारा गुरुग्राम हो जाएगा। H से हमारा क्या हो जाएगा, हिसार हो जाएगा। A से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा अम्बाड़ा हो जाएगा। R से हमारा क्या हो जाएगा, रोहतक हो जाएगा। ऐसे G से हमारा क्या हो जाएगा, जींद हो जाएगा। और K से हमारा क्या है, करनाल हो जाएगा। ये याद रखना आपको, क्योंकि हमारे हरियाणा के अंदर 3 जिले K से क्या है हम देखते हैं, तो 3 जिले करनाल, कैथल और क्या है हमारा, करनाल है, कैथल है और एक और हमारा क्या है, जिला है K से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कैथल याद नहीं रखना है, तो हमें क्या रखना है, याद करनाल याद रखना है, क्योंकि कैथल हमारा बाद में बनकर तैयार होगा। तो पहले वाला जो के है हमारा करनाल है, क्या है, करनाल। क्या है हमारा, करनाल है। एम से क्या हो जाएगा हमारा, महेंद्रगढ़। एम से क्या हमारा, MG मतलब महेंद्रगढ़ है। अब बात कर लेते हैं हमारा, जब हमारा हरियाणा बना, जब हमारा बनकर तैयार हुआ था, जब हमारे हरियाणा के अंदर 7 जिले थे, तो जब हमारे कितने क्या थे, एक तरह से हिसार सबसे बड़ा क्या माना जाता था, सबसे बड़ा जिला माना जाता था, जिसके अंदर हमारा 13,851 वर्ग किलोमीटर की जगह थी। इससे हमारे और जिले क्या हो गए हैं, अब अलग हो चुके हैं और अब ये क्या है, मीडियम जिले के अंदर आता है। सबसे बड़ा जिला अब हमारा क्या है, ही सिरसा है। और 4,000 क्या हमारा 4,277 किलोमीटर की क्या है, अब एरिया है हमारे किसका, सिरसा जिला का, सिरसा जिले का। और हिसार पहले के टाइम में अगर क्वेश्चन आता है आपका कि हरियाणा का गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था और उसका कितना एरिया था, कितना वर्ग किलोमीटर था, तो 13,851 वर्ग किलोमीटर हमारा हिसार था। और आपकी बात करें तो सिरसा हमारा सबसे बड़ा जिला है। दो क्या हमारा 4,2,7,7 करके क्या करेंगे, इसको याद करने वाले हैं। ऐसी अगर बात कर लेते हैं अपने जींद की, तो जींद सबसे छोटा जिला है, जींद है नहीं था। अब हमारा क्या है, फरीदाबाद हम एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जिला मानते हैं, क्या, फरीदाबाद को, जो 742 किलोमीटर में है। लेकिन जींद हमारा सबसे छोटा जिला जब हमारा हरियाणा बना तो तब था, कितना हमारा 2,702 वर्ग किलोमीटर में हमारा फैला हुआ था जींद जिला। लेकिन अब 742 किलोमीटर में अब हमारा फरीदाबाद है सबसे ज्यादा छोटा जिला। अगर शहर की बात करें तो जो फरीदाबाद है सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के अकॉर्डिंग, हम इसको पढ़ेंगे आगे। फिर बात कर लेते अपने महेंद्रगढ़ की। MG से मैंने आपको पढ़ाया था अम्बाड़ा, रोहतक, गुरुग्राम और हमारा क्या है, ये करनाल। क्या है हमारा, करनाल। ये हमारे 7 जिले हमारे हरियाणा का गठन हुआ तब हमारे बनकर क्या हुए थे, ये तैयार हुए थे। अब कुछ और बातें क्या कर लेते हैं, अपने हरियाणा के बारे में बातें कर लेते हैं, कुछ और जानकारी ले लेते हैं। जैसे जिले का विकास हुआ तो 1947 से 1967 तक क्या क्या हुआ था हमारे हरियाणा के अंदर, कैसे कैसे इसका चेंज हुआ था। तो 1900
क्या है हमारे 1947 में स्वतंत्रता के समय हरियाणा के अंदर 5 जिले थे। यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि जब हमारा हरियाणा बना नहीं था तो उससे पहले हमारे कितने जिले थे। तो हमारे पास कितने जिले थे, हमारे पास सिर्फ 5 जिले थे। कितने जिले थे हमारे पास, सिर्फ 5 जिले थे। इसको हम घर, क्या हमारा घर के नाम से क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे। घर तो आपने पहले भी पढ़ा था, उसके अंदर के मिला लेना। क्या मिलाना हमें, के मतलब कश्मीर। पहले जम्मू कश्मीर था, अब क्या है हमारा सिर्फ के हो जाएगा। जम्मू हमें क्या कर लेना है, इसके अंदर याद नहीं रखना है। तो गुरुग्राम हो जाएगा, एच से, जी से हमारा गुरुग्राम, एच से हमारा क्या हो जाएगा हिसार हो जाएगा, ए से हमारा अंबाला हो जाएगा, आर से हमारा रोहतक हो जाएगा और के से हमारा करनाल हो जाएगा। करनाल को ही आपको याद रखना है और के को आपको भी छोड़ देना है, स्किप कर देना है। अब बात कर लेते हैं 1948 में महेंद्रगढ़ 6वां जिला बनकर क्या हुआ था हमारा, तैयार हुआ था। क्या 1948 में। ऐसी 1966 क्या है हमारा 66 में, 1966 में जींद क्या बना था, 7वां जिला बनकर तैयार हुआ था। मतलब क्या है, देखो पहले 5 थे हमारे, फिर 6ठा हमारा 1948 में बना था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि उन चीजों का तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है पहले 5 जिले थे जब हमारा देश आजाद हुआ था हमारे हरियाणा के अंदर। लेकिन जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ था तो उसके बाद हमारी क्या हो गई थी, देश के अंदर एक तरह से एक मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया था सरकार के बीच में और मतलब देश के जो बुद्धिमानी बुद्धिजीव है उनके बीच में। क्योंकि पूरे 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 के पूरे देश के अंदर जो बुद्धिजीवी है वो सोच रहे थे कि पूरे देश के अंदर एक भाषाई आधार पर एक राज्य का निर्माण किया जाना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट लेके वो चले, लेकिन बाद में जाके 1953 में क्या हुआ था, वो सरसेक्स भी हुआ था। लेकिन आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि पहले 5 जिले थे। 1948 में 6वां जिला हमारा महेंद्रगढ़ बना था। उसके बाद हमारा जींद जिला बना, 7वां जिला। 1966 में हमारे 7 जिले मैंने आपको पढ़ाए हैं। 1967 में जींद सफीदों को जींद की तहसील क्या है बना दिया गया था, सफीदों को जींद की तहसील बना दिया गया था। तो अब क्या है हमारी सफीदों जींद की तहसील भी मानी जाती है। 1967 में ये काम हुआ था। वर्तमान में स्थिति है हमारी, वर्तमान में हरियाणा के अंदर अब हम पढ़ेंगे कितने 23 जिले, क्योंकि हिसार हम हिसार के अंदर जो हासी है वो हमारा 23वां जिला क्या हो गया है बढ़कर अलग से, मतलब उसके कागज कार्रवाई होने शुरू हो गई है। और मतलब घोषणा तो हमारी हो चुकी है, लेकिन अब कागज कार्रवाई में क्या लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन 23 जिले आपको याद रखने हैं। ऐसे अगर हमारी अपडेट होगी जैसे ही मैं आपको बता दूंगी तो हमारी तहसीलें भी चेंज है और इसके अंदर हमारे ब्लॉक भी क्या हो जाएंगे, थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको अभी याद नहीं रखनी, ये चीजें मैं आपको आगे और बताने वाली हूँ। जैसे हमारी पूरी की पूरी जब इंफॉर्मेशन आ जाएगी हमारे क्या है हाथी के बारे में, तो ये चीजें हमारी थोड़ी सी इंक्रीज होंगी जो तभी पढ़ाई जाएंगी। तो आज की क्लास हमारी क्या थी, ये हरियाणा जीके की थी। अगर आपको इस क्लास में कोई भी आपको डाउट लगे या कोई भी आपको क्या लगे, कोई परेशानी हो, कोई भी आपको मतलब समझ में नहीं आया हो, कोई भी मतलब कोई भी पॉइंट, तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, ध्यान रखना अपना और अपने सभी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देन थैंक यू, टेक केयर।